Good morning, student. Now today's video lecture we discuss the some examples of binary tree. बाइनरी ट्री क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर्स में. बाइनरी सर्च ट्री, हाउ टू ट्रैवर्स द पर्टिकुलर ट्री ईच एंड एवरी नोड, वो हमने ऑलरेडी इसका थ्योरेटिकल पार्ट विथ सम एग्जांपल्स आल्सो देख लिए थे. लेकिन हियर हम अगेन सी सम एग्जांपल्स ओके रिलेटेड टू द बाइनरी ट्री. पहले तो आपको बाइनरी सर्च ट्री यानी पता होना चाहिए. बाइनरी सर्च ट्री में हम क्या करते हैं कि हर एक चाइल्ड नोड होता है, उसके एक रूट नोड होता है और उसके क्या होते हैं चाइल्ड नोड होते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ए आपका ये रूट नोड है और उसका बी और एच ये दोनों क्या है चाइल्ड नोड है. उसी तरह से अगर बी ये आपका रूट नोड है तो उसका सी और एफ ये क्या है आपके चाइल्ड नोड है. इस तरह से क्या होता है हर एक लेवल में रूट नोड होता है एज वेल उसके चाइल्ड नोड होते हैं. ठीक है, तो इसमें there are number of levels. Okay, so these all are the particular the binary tree. ये आपका बाइनरी ट्री है जिसमें रूट नोड होता है और चाइल्ड नोड होता है. सो वी कैन से दैट दिस इज द लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज द राइट सब ट्री. ठीक है, ये लेफ्ट सब ट्री है आपका और ये क्या है पर्टिकुलर राइट सब ट्री है. क्योंकि जो ट्री होता है उसमें दो पार्ट्स में हम डिवीजन करते हैं, एक लेफ्ट सब ट्री और एक होता है आपका राइट सब ट्री. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द की फॉर द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड और की फॉर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि पर्टिकुलर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होता है, उसमें हम किस तरह से ट्रैवर्सिंग करते हैं. सो अभी हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर हमें हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग द पर्टिकुलर द ट्री. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के एग्जाम्पल हमें कैसे सॉल्व करने वो हम देखने वाले हैं. जैसे आप देख सकते हो इन द एग्जाम्पल 1, परफॉर्म द ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड ट्रैवर्स ऑफ द बाइनरी ट्री शोन इन द फिगर. आप यहाँ पे देख सकते हो हमें क्या करना है. हमें ये आपको एक ग्राफ गिवन रहेगा, एक ट्री गिवन रहेगी. उस ट्री को आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपको इन ऑर्डर फाइंड करो, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, जो हमने एल्गोरिदम में देखा था. ठीक है, हमने एल्गोरिदम देखा था विथ सम एग्जांपल भी सॉल्व किए थे कि प्री ऑर्डर अगर आपको ट्रैवर्सिंग करना है तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहेगा, एज वेल एज द इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहेगा. अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम्स को, कोई भी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो ये आपका जो ट्री है तो इसमें आपको तो पता होना चाहिए कि ट्री जो होता है उसमें एक रूट नोड होता है जो कि यहाँ पे ए है और बाकी जो होते हैं उसके चाइल्ड नोड होते हैं. ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें दो सब पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री. अगर मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है सो इन ऑर्डर ट्रैवर्स का सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट रूट राइट. यानी सबसे पहले हमें लेफ्ट चाइल्ड को कंसिडर करना है, देन रूट नोड को, देन राइट चाइल्ड को. तो अगर हम इस ट्री को ओवरऑल देखते हैं तो ये आपका ये जो इतना पोर्शन है ये आपका लेफ्ट चाइल्ड है, ये जो पोर्शन है ये आपका राइट चाइल्ड है और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है रूट नोड है. तो वही बोला है लेफ्ट रूट और चाइल्ड. तो दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द रूट और दिस वन इज द राइट चाइल्ड. ओके, तो अभी हमें इन ऑर्डर फाइंड करना है. इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट ये सीक्वेंस होता है. तो हमें जब भी हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को तो हमें बॉटम से लेके टॉप तक जाना पड़ता है. ऑलवेज जो सर्चिंग होती है वो बॉटम टू टॉप होती है. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका ट्रैवर्सिंग किया जाता है. तो हमारा सीक्वेंस है लेफ्ट रूट राइट. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम से हम टर्मिनल नोड से लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे. तो लेफ्ट नोड क्या है डी है. सीक्वेंस क्या बोलता है लेफ्ट रूट राइट. तो लेफ्ट डी, राइट रूट यानी हो जाएगा सी और राइट यानी हो जाएगा आपका ई. ओके, दिस इज द लेफ्ट. देखो वैसे तो आपका रूट नोड ए है और ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, बट जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो टर्मिनल नोड से, लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बॉटम से. तो बॉटम में आप देख सकते हो कि आपका लेफ्ट चाइल्ड क्या है डी है, देन उसका रूट है सी और उसका राइट चाइल्ड है ई. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस. वही सीक्वेंस हमें पूरे ट्री में अप्लाई करना है. ठीक है, लेफ्ट रूट राइट. तो मैंने इसलिए बोला कि आपको वो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है. क्या सीक्वेंस होता है लेफ्ट रूट राइट. ठीक है, तो डी सी ई. तो अब ये मेरा हो गया लेफ्ट. लेफ्ट हो जाने के बाद अब मेरा सीक्वेंस क्या है लेफ्ट रूट राइट. तो ये मेरा लेफ्ट हो गया. इसका रूट क्या है बी. ठीक है, बी ये लेफ्ट पोर्शन हो गया मेरा अभी कंप्लीट यहाँ पे. ठीक है, लेफ्ट पोर्शन में जाने के बाद भी आप फिर से वही चेक करोगे लेफ्ट रूट राइट. ठीक है, हर एक नोट का आप लेफ्ट रूट राइट ये चेक करना है. ठीक
ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, अब रूट है बी। देन अब हम राइट में जाएंगे, राइट में क्या है आपका एफ और जी है। तो मैं जैसे बताया था कि हम जब भी ट्रैवर्सिंग करते हैं तो बॉटम से करते हैं, तो बॉटम में क्या है जी, और जी क्या है, ये लेफ्ट चाइल्ड है। आप देख सकते हो बी का ये राइट पोर्शन है, लेकिन राइट पोर्शन में भी हम फिर से वही लॉजिक अप्लाई करने वाले, लेफ्ट रूट राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या है आपका जी है, लेफ्ट रूट क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। और राइट चाइल्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो अब हम देख सकते हैं हमारा लेफ्ट ये हो गया, रूट ये हो गया, और राइट चाइल्ड भी हो गया, ठीक है। देखो लेफ्ट ये पोर्शन हमें पहले कंप्लीट किया, उसके बाद हम रूट नोड पे गए, रूट नोड के बाद राइट पे गए, राइट पे जाने के बाद फिर से हमने चेक किया यहाँ पे तो और बहुत सारी नोड्स है, तो फिर से हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। अगर एक ही नोड होती, अगर एफ ही होता तो ठीक है चल जाता है, हम डायरेक्टली एफ लिख लेते, लेकिन एफ के नीचे भी कोई नोड है, मतलब एफ किसी का ना किसी का रूट नोड है, उसके भी कोई चाइल्ड है। एफ ये पेरेंट नोड है, उसके चाइल्ड है, तो उसका चाइल्ड जी है, तो फिर से वो लेफ्ट है। देन लेफ्ट रूट एफ, और राइट नहीं है तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले लेफ्ट, ये रूट और राइट पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा लेफ्ट, ये मेरा पूरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। मैंने ये सारे नोड को विजिट कर दिए, लेफ्ट हो गया। अभी राइट में क्या आ जाएगा ए, ठीक, सॉरी हमारा सीक्वेंस क्या होता है लेफ्ट रूट राइट, तो ये लेफ्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब रूट, रूट क्या ए। अब राइट में जाएंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से नंबर ऑफ नोड्स है। अगर सिंपल एच होता तो हम डायरेक्टली एच लिख लेते, लेकिन एच के भी चाइल्ड है, तो क्या चाइल्ड है आई और जे, तो फिर से वही सीक्वेंस अप्लाई होगा, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट में आ जाएगा आई एच और जे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पर्टिकुलर ट्री को ट्रैवर्स करना इन द इन ऑर्डर। इसलिए मैंने बताया कि आपको वो सीक्वेंस, जो एल्गोरिदम का जो सीक्वेंस होता है वो पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है इन ऑर्डर का, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाने के बाद फिर से आप बॉटम से स्टार्ट करो, बॉटम से स्टार्ट करने के बाद फिर से वही अप्लाई करना लॉजिक, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। उसी तरह से आप रूट नोट से फिर जब राइट सब ट्री में आओगे तो राइट सब ट्री में भी वही लॉजिक अप्लाई होगा, पहले बॉटम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा वर्किंग जो होता है बॉटम टू टॉप ऐसे होता है, ठीक है। बॉटम टू, ये बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, इस तरह से हमारा वर्किंग होता है। तो वही लॉजिक होगा लेफ्ट रूट राइट। दिस इज द पर्टिकुलर दी आपका क्या हो जाएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, रूट लेफ्ट राइट। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग में आपका हर एक नोड विजिट होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कोई भी नोड डबल विजिट नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी यहाँ पे अवॉइडेड है, डुप्लीकेशन यहाँ पे अवॉइडेड है, ठीक है। अगर कोई नोड एक बार विजिट हो गई है तो आपको उसको बार बार आप नहीं लिखोगे। ये जो ट्री होता है बाइनरी सर्च ट्री, ये रिडंडेंसी को अवॉइड करता है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, ठीक है। तो वही बताए कि हर एक आइदर प्री ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर हो, हर एक सीक्वेंस में ट्रैवर्स में आप यहाँ पे रिडंडेंसी को अवॉइड करोगे, डुप्लीकेशन को अवॉइड करोगे। अब हमें करना है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या सीक्वेंस है, प्री ऑर्डर का सीक्वेंस है रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो आपका ये रूट नोड हो गया, इसका ये लेफ्ट सब ट्री और हमेशा ये राइट सब ट्री। तो जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं हमेशा हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं, पहले हम लेफ्ट सब ट्री से ही ट्रैवर्सिंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का, रूट लेफ्ट राइट। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा ट्री है, इसमें आप देखोगे कि आपका रूट नोड क्या है, रूट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट से बोलते तो मैं बॉटम से यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाती, लेकिन उन्हें बोला रूट नोड से, तो रूट नोड क्या है मेरा ए, तो यहाँ पे पहले ए लिख लेंगे। देन लेफ्ट चाइल्ड, अब लेफ्ट चाइल्ड में हम यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड में यहाँ पे जाने के बाद हमारा क्या है लेफ्ट चाइल्ड। व्हाट इज द लेफ्ट चाइल्ड, पर्टिकुलर दी दिस वन, ओके दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड क्या है बी है, बट अगर हम वही अप्लाई लॉजिक करेंगे बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप को आ जाएगा। अब बी अगर ये एक ही नोड होता तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसके भी बहुत सारे नोड्स इसके नीचे, मतलब इसके बी के भी बहुत सारे चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, तो वही लॉजिक सेम अप्लाई करेंगे बॉटम टू टॉप, रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो मेरा रूट नोड तो बी तो विजिट हो गया, बस उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, लेफ्ट चाइल्ड इज द सी है, ठीक है। देन सी, देन अगर आप देखोगे सी, लेकिन सी के नीचे भी बहुत सारी नोड्स है, अगर वो इंडिविजुअल नोड होती तो हम यहाँ पे फिनिश करके यहाँ पे आ जाते। क्या है रूट, रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया और राइट लेफ्ट चाइल्ड एफ आ जाता, लेकिन हमारा आप देख सकते हो सी के चाइल्ड नोड है ऑलरेडी। तो अगर सी के चाइल्ड नोड है तो हम डायरेक्टली राइट सब ट्री में जंप नहीं कर सकते, तब तक हम इसका पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम राइट सब ट्री में यहाँ पे जंप नहीं हो सकते हैं। तो वही होगा यहाँ पे फिर से, अभी हम आ गए सी पे, तो ये हमारा रूट नोड हो गया। फिर से लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड क्या आ जाएगा डी और राइट चाइल्ड क्या आ जाएगा ई। अभी ये मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, मतलब रूट लेफ्ट राइट, रूट हो गया सी, लेफ्ट हो गया डी और राइट हो गया
ई। ठीक है, ये हो गया आपका रूट लेफ्ट राइट। फिर से हमारा रूट ये उसके बाद ऊपर जाएंगे क्योंकि हम बॉटम टू अप जाते हैं, बॉटम टू अप डायरेक्शन जाते हैं। तो हमारा ये रूट नोड तो हो गया था, ये लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया। अभी हम जाएंगे राइट चाइल्ड के पास। तो आप राइट चाइल्ड के पास जाओगे तो अगर यहाँ पे सिंपल एफ नोड होता तो नो इशू, लेकिन उसके नीचे भी और नोड है, तो मतलब एफ ये पेरेंट नोड है जी का। तो फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा, रूट लेफ्ट राइट। रूट लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, यानी आपका रूट क्या एफ है, लेफ्ट चाइल्ड क्या जी है, राइट चाइल्ड नहीं है तो नो इशू। ठीक है, तो मेरा आप देख सकते हो ये मेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। रूट बी भी विजिट कर लिया हमने, लेफ्ट सब ट्री को भी विजिट कर दिया और राइट सब ट्री को भी यहाँ पे विजिट कर दिया। तो ठीक है, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, ये हो गया। फिर हम जाएंगे ऊपर क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, बॉटम टू अप जाते हैं। तो हमने ए को तो ऑलरेडी विजिट कर लिया। अगर आपने किसी नोड को ऑलरेडी विजिट किया तो आप उसको फिर से नहीं लिख सकते। हमने रूट को विजिट कर लिया था, उसके बाद हम लेफ्ट सब ट्री में गए थे। तो लेफ्ट सब ट्री में जाने के बाद हमने ये पूरा सॉल्व किया, पूरा नोड को विजिट किया। अब हम जाएंगे राइट सब ट्री में। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या बोलता है, रूट लेफ्ट राइट। तो मेरा रूट भी विजिट हो गया, ये लेफ्ट भी विजिट हो गया। अब राइट में क्या आ जाएगा ये। तो राइट पे जाने के बाद अगर सिंगल एक एच ही नोड होता तो नो इशू, लेकिन यहाँ पे भी उसके बहुत सारे नोड्स है, उसके चाइल्ड है। तो हम फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट लेफ्ट राइट में क्या आ जाएगा, पहले रूट आ जाएगा एच, लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा आई और राइट चाइल्ड आ जाएगा जे। ठीक है, ये होगा आपका सीक्वेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा पोस्ट ऑर्डर। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, सो ये देखो, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर सीक्वेंस पता है तो ही आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, लेफ्ट राइट रूट, दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेफ्ट राइट रूट में क्या आएगा, पहले तो ये आपका ट्री है, इसमें आपका ये रूट नोड होता है, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है। ठीक है, तो वही सीक्वेंस हो जाएगा लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जब भी मैंने बताया कि हम जब अगर रूट जैसे आपका देख सकते हैं रूट लेफ्ट राइट होता है तो हम पहले रूट को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री में फिर से बॉटम से जाएंगे अब तक, और राइट सब ट्री में फिर से हम बॉटम से जाएंगे अब तक। अब यहाँ पे अब पोर्शन तक। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि आपको पहले सबको किस विजिट करना है, आपको सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है। तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, ये मेरा पूरा लेफ्ट सब ट्री हो गया। उसमें भी हम पहले बॉटम नोड पे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रैवर्सिंग होता है बॉटम टू अप डायरेक्शन में होता है। ओके, तो बॉटम में क्या है, डी, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड है। लेफ्ट, क्योंकि हम हमेशा जो ट्रैवर्सिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, वो हमेशा ये पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट चाइल्ड लेंगे, देन राइट चाइल्ड लेंगे, देन रूट नोड देंगे। तो आपका आ जाएगा डी, ई और सी। अब देखो लेफ्ट राइट रूट, डी ई सी हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट रूट, ये आप तीनों नोड, हर एक नोड विजिट हो जाने के बाद आपको वही सीक्वेंस अप्लाई करना है। फिर से अब हम करेंगे लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट मैंने सी को ऑलरेडी विजिट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हैं लेफ्ट चाइल्ड मेरा ये वाला हो गया है। अब मुझे जाना है राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड मेरा क्या है, अगर मेरा बी ये पेरेंट नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये हो गया सी। राइट चाइल्ड क्या आ जाएगा, एफ। लेकिन एफ इंडिविजुअल नोड नहीं, उसके नीचे भी कुछ नोड है, इट इज़ अ पेरेंट नोड। अगर सिंगल नोड होता तो हम डायरेक्टली एफ लिख लेते, लेकिन उसको भी चाइल्ड है तो पहले उसके चाइल्ड को बॉटम से हमें सर्चिंग करना पड़ता है। तो फिर से अगर लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका जी, राइट नोड नहीं है तो नो इशू, हम क्या लिखेंगे अभी, रूट लिखेंगे। तो रूट क्या आ जाएगा, एफ। ओके, लेफ्ट राइट रूट। अब मेरा ये लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। अब हम लिखेंगे रूट यानी बी, यानी ये आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, उसके बाद फिर से आएगा, ये मेरा पोर्शन पूरा विजिट हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन विजिट हो गया। अब हम जाएंगे राइट पे। तो राइट पे आप जाओगे जब जब अगर आपका ए ये पेरेंट नोड है तो उसका जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। बट यहाँ पे एच ये इंडिविजुअल नोड नहीं है, उसके भी चाइल्ड नोड है आई और जे। तो वही लॉजिक अप्लाई होगा, लेफ्ट राइट रूट, आई जे एच। ठीक है, आई जे एच। तो मेरा ये लेफ्ट हो गया, राइट होगा, अभी क्या मेरा बच गया, रूट नोड। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इस तरह से आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट रूट राइट, बस वही है, सिंपल वर्क है। आपको हमेशा बॉटम से सर्चिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बोला है कि लेफ्ट राइट चाइल्ड लो या राइट चाइल्ड लो, तो अगर आप लेफ्ट चाइल्ड बोलते हो तो आपको जो रूट, आपको पता होना चाहिए कि रूट नोड क्या है। रूट नोड मेरा ये है। उसके लेफ्ट अगर बोलते हैं कि आपको सर्चिंग लेफ्ट चाइल्ड से करना है, अगर आप बोलते हैं लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में जब आप जाओगे तो पहले बॉटम पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि आपको
राइट पे जाओ, ठीक है। तो राइट पे जब आप जाओगे तो आपको बॉटम पे जाना पड़ेगा। बॉटम पे जाने के बाद फिर से वही लॉजिक, लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट रूट और राइट, इस तरह से आपको क्या करना है, पर्टिकुलर ट्री को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया। इन परफॉर्म इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्स ऑफ द बाइनरी ट्री एज शोन इन फिगर। वही लॉजिक है सेम। प्री ऑर्डर का क्या बताया है उन्होंने, हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। मेरा रूट नोड क्या है यहाँ पे, ये है 8। रूट रूट देखो प्री ऑर्डर परफॉर्म करना है। प्री ऑर्डर में क्या है, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट लेफ्ट में जब आप जाओगे तो फिर से आप कहाँ पे जाओगे, बॉटम पे जाओगे, ठीक है। बॉटम पे जाओगे तो अभी हमें क्या करना है, रूट लेफ्ट, लेफ्ट चाइल्ड क्या आपका 5 है, लेकिन 5 का भी क्या आप यहाँ पे है आपका फिर से आपका यहाँ पे उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो वही जाएंगे हम कहाँ पे जाएंगे, फिर हमें प्री ऑर्डर करना है ना, सॉरी, हाँ प्री ऑर्डर करना है। प्री ऑर्डर में क्या है, रूट लेफ्ट राइट। तो पहले रूट हो गया मेरा 8, देन लेफ्ट पोर्शन में गए। तो लेफ्ट पोर्शन में अगर सिर्फ 5 इंडिविजुअल होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते, अगर मेरा 5 सिर्फ इंडिविजुअल होता है यहाँ पे, तो हम 5 को कंसिडर करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 के बाद भी क्या है, 9 उसका चाइल्ड है, ठीक है। 9 उसका चाइल्ड है, तो फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट है जब 5, लेफ्ट चाइल्ड आएगा 9। अब हम जाएंगे राइट में। जब हम राइट में जाएंगे तो राइट में क्या है, 7 है, लेकिन 7 का भी क्या यहाँ पे है, चाइल्ड है। क्या चाइल्ड है यहाँ पे, ये 9 है, ठीक है। ये जो लिखा है ये 1 नहीं है, ये क्या है, 9 है, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ ये नहीं, ये 1 है, ओके। अभी हम जाएंगे, पर्टिकुलर आपका 9 हो गया। आपका क्या कहना है यहाँ पे, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट हो गया मेरा 5, लेफ्ट चाइल्ड हो गया मेरा 9, ठीक है। देन अब हम जाएंगे राइट पोर्शन में। राइट पोर्शन में जाने के बाद अगर सिंपल 7 होता तो हम डायरेक्टली 7 को यहाँ पे मेंशन करेंगे। उन्होंने क्या बोला है आपका, रूट लेफ्ट राइट। तो अब मेरा फिर से हम राइट पोर्शन में जाएंगे, क्योंकि मेरा 5 ये रूट नोड था, उसका लेफ्ट चाइल्ड था 9 और राइट चाइल्ड आ जाएगा 7। हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या बोला है, रूट लेफ्ट राइट, वही करेंगे। अब हम 5 का यहाँ पे रूट नोड हो गया, ठीक है। रूट लेफ्ट चाइल्ड मेरा ये हो गया। अब हम राइट चाइल्ड में जाएंगे। राइट चाइल्ड में क्या है आपका 7 है, 7, बट ये 7 इंडिविजुअल, इसके भी बहुत सारे चाइल्ड नोड है। तो वही लॉजिक अप्लाई होगा फिर से, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट क्या है 7, लेफ्ट चाइल्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट चाइल्ड में हम जाएंगे तो फिर से राइट चाइल्ड में वही लॉजिक अप्लाई होगा, रूट लेफ्ट राइट, यानी 12, 2 और राइट चाइल्ड तो नहीं है, तो वहाँ पे वो नहीं आएगा। मतलब हमने क्या कर दिया, 5 नोड रूट नोड था, उसका लेफ्ट साइड भी हो गया और राइट साइड भी यहाँ पे पूरा विजिट हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे, हमारे ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे ऊपर, क्या सीक्वेंस है प्री ऑर्डर का, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट 8 को हमने ऑलरेडी विजिट कर दिया है, लेफ्ट चाइल्ड को भी हमने ये पूरे ऑलरेडी विजिट कर दिया है। अभी हम जाएंगे राइट चाइल्ड के पास। राइट चाइल्ड में फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर सिंपल 4 होता तो उसको डायरेक्टली लिख लेते, लेकिन उसके भी बहुत सारे चाइल्ड है, तो हम वही अप्लाई करेंगे। क्या लॉजिक अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। रूट लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्टली राइट चाइल्ड पे जाएंगे। राइट चाइल्ड पे जाने के बाद फिर से 11 अगर इंडिविजुअल होता तो उसको हम डायरेक्टली लिख लेते, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, उसके फिर से बहुत सारे चाइल्ड है, मतलब उसका चाइल्ड है। तो वही लॉजिक अप्लाई होगा, रूट लेफ्ट राइट। रूट क्या है आपका, हाँ 4 हो गया, रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम राइट में गए, ठीक है। राइट में फिर से वो लॉजिक अप्लाई हो जाएगा, रूट लेफ्ट राइट। रूट क्या 11, लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा 3, राइट चाइल्ड नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। तो वो बस सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करते हैं, ठीक है। अगर रूट बोला तो आपको हर एक लेफ्ट सब ट्री में जाओगे तो पहले आप रूट नोड को कंसिडर करोगे, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। अगर राइट बोला है तो पहले बॉटम से आप राइट चाइल्ड को कंसिडर करोगे, उसके बाद उसका रूट नोड और लेफ्ट चाइल्ड। इस तरह से जो सीक्वेंस होगा उस बेसिस पे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके बाद बोला है यहाँ पे इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है, तो इन ऑर्डर का सीक्वेंस होता है लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट। तो अब हम जाएंगे, 8 आपका रूट नोड है, उसके चाइल्ड है ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, क्या है लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट में जाएंगे पहले हम, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में हम फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो कि ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट में बोला है उन्होंने क्या आ जाएगा, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट बी मेरा ये रूट नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड ये आ जाएगा पहले, ठीक है। तो उसमें हम लेंगे पहले लेफ्ट में क्या आ जाएगा 9, क्योंकि हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं।
अगर 8 ये मेरा रूट नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 5 और राइट चाइल्ड हो जाएगा 4। बट यहाँ पे 5 इंडिविजुअल नहीं है, 5 का भी चाइल्ड है। कौन चाइल्ड है? 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो लेफ्ट में आ जाएगा 9, देन 5, देन 7। लेकिन 7 का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम डायरेक्टली 7 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 7 के भी चाइल्ड है। तो हमारा फिर से 7 के चाइल्ड में जाएंगे हम, उसका चाइल्ड क्या आ जाएगा? 1। लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो लेफ्ट यानी 1, 7 और फिर से राइट में हम डायरेक्टली 12 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 12 के भी चाइल्ड है। तो फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा, लेफ्ट रूट राइट, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 12। ठीक है, लेफ्ट रूट और राइट नहीं, तो राइट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा ये पूरा पोर्शन यहाँ पे विजिट हो गया। आप किसी भी नोट को रिपीट नहीं कर सकते। तो ये लेफ्ट हो गया। अभी रूट क्या आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। और अभी हम जाएंगे राइट पोर्शन में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो राइट पोर्शन में हम फिर से राइट में जाएंगे तो वही लॉजिक अप्लाई होगा। अगर सिंपल 4 होता, एक ही चाइल्ड होता, तो हम उसको डायरेक्टली लिखते, लेकिन यहाँ पे उसके फिर से चाइल्ड है। सीक्वेंस क्या बोलते हैं हमारा? लेफ्ट रूट राइट। तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है। ठीक है, क्या है? राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड कौन सा? 11। डायरेक्टली 11 नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि 11 के फिर से चाइल्ड है। अगर वो टर्मिनल नोड होता तो हम डायरेक्टली लिखते, लेकिन वो टर्मिनल नोड नहीं है। तो वही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? फिर से वही लॉजिक होगा, लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट में क्या है? 3, रूट नोड जाएगा 11, राइट नोड नहीं है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर दी इन ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होगा? लेफ्ट राइट रूट। तो वही हम यहाँ पे लेफ्ट राइट रूट करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको सेम सॉल्व करना है एग्जाम्पल को। सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ड्रॉ द गिवन एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। इन ऑर्डर में क्या होता है आपका? लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? देख सकते हो आप यहाँ पे a-2b+5c²। ठीक है, उसी तरह से 4d-6c⁵। ओके, इस तरह से आपका पूरा सीक्वेंस है। तो आप देख सकते हो ये आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये आपका हो गया राइट पोर्शन। ठीक है, और बीच में जो होगा इनटू साइन वो आपका रूट नोड होगा। तो वही कि हमने यहाँ पे रूट नोड लिख दिया है और ये आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये आपका राइट सब ट्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको गिवन है, आपको ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? हाँ, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन आपका रूट नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा ये। ठीक है, और राइट चाइल्ड आ जाएगा ये, आ जाएगा राइट चाइल्ड। ठीक है, तो वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, लेफ्ट रूट राइट। तो अब हम लेफ्ट क्या है? आपका एरो है। लेकिन एरो का या एरो यानी ये जो स्क्वायर होता है ना, इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये जो आपका 2⁵ है, इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो लेफ्ट में फिर से आप देख सकते हो कि इसमें बहुत बड़ी ट्री है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्या है? लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट रूट राइट में हम कहाँ से जाते हैं? हम कहाँ से जाएंगे? अब यहाँ पे बॉटम से जाएंगे। ठीक है, एरो का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है? प्लस है। लेकिन प्लस का फिर से लेफ्ट चाइल्ड कौन है? माइनस है। माइनस का फिर से लेफ्ट चाइल्ड कौन है? ए है। इस तरह से अगर वो सिंगल सिंबल होता, सिंगल नोड होती, तो उसको लिख लेते, लेकिन उसके फिर से चाइल्ड है तो उसके डीप तक हमें जाना पड़ता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हम कंसेप्ट बोलते हैं, डेप्थ तक जाके हमें उसका ट्रैवर्सिंग करना पड़ता है। तो वैसे तो मेरा अगर ये लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा? एरो है। लेकिन एरो का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? प्लस है। प्लस का कौन है? माइनस है। माइनस का कौन है? ए है। और ए का कोई है क्या? नहीं, तो ये लास्ट नोड है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। इसलिए आ जाएगा ए लेफ्ट। क्या सीक्वेंस होता है इन ऑर्डर का? लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट ए माइनस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के फिर से कौन है? लेफ्ट चाइल्ड है। कौन है? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लेफ्ट रूट राइट, 2 इंटू यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख सकते हो माइनस का, आप ये पोर्शन हो गया लेफ्ट, हो गया लेफ्ट रूट नोड हो गया और ये राइट नोड हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम जाएंगे ये, अब ये आपका प्लस, प्लस का भी लेफ्ट चाइल्ड हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको विजिट कर लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, देन हमें क्या विजिट करना है? लेफ्ट हो गया, रूट नोड हो गया है। ठीक है, रूट नोड, अब हम जाएंगे राइट नोड के पास। ठीक है, सो हमने लेफ्ट नोड को विजिट कर लिया है। ये आपका लेफ्ट नोड पूरा हो गया है।
लेफ्ट रूट, रूट क्या है आपका प्लस साइन, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। लेफ्ट रूट राइट, राइट में क्या आ जाएगा, फिर राइट में सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, उसके भी चाइल्ड है, क्या है 5 और सी है, तो लेफ्ट रूट राइट 5 इंटू सी, 5 इंटू सी, ये लेफ्ट हो गया, ये रूट हो गया, राइट हो गया, ये सारा विजिट हो गया हमारा। अब हम एरो पे जाते हैं, एरो पे जाएंगे तो देखेंगे हमारा लेफ्ट सबट्री पूरा विजिट हो गया। लेफ्ट रूट क्या आ जाएगा एरो, और राइट, राइट में क्या है 2, तो सिंपली हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये मेरा रूट नोड है, उसका लेफ्ट सबट्री विजिट हो गया है। अब ये मेरा राइट सबट्री है, तो राइट सबट्री में वही करेंगे। राइट सबट्री में जाने के बाद क्या होता है, वही सीक्वेंस है हमारा लेफ्ट रूट राइट, तो ये आपका रूट नोड है, उसका ये लेफ्ट है, लेफ्ट चाइल्ड का फिर से लेफ्ट कौन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन का फिर से लेफ्ट चाइल्ड कौन है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट रूट राइट 4 इंटू डी, आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ 4 इंटू डी, यानी लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है, हम और लेफ्ट सबट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसको विजिट करेंगे, रूट नोड को, तो ये लेफ्ट सबट्री मेरा विजिट हो गया। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, देन हम जाएंगे राइट पे, राइट पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे फिर से क्या है इंटू साइन है, तो इंटू का फिर से लेफ्ट कौन है 6, देन 6 इंटू ई, लेफ्ट रूट राइट, वही लॉजिक अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ये माइनस साइन का लेफ्ट चाइल्ड भी विजिट हो गया है, लेफ्ट रूट भी विजिट हो गया और राइट भी विजिट हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे, ये हमारा लेफ्ट, ये एरो का ये लेफ्ट सबट्री विजिट हो गया है। देन हम देंगे एरो, और राइट सबट्री में क्या आ जाएगा चाइल्ड 5, क्योंकि सीक्वेंस क्या लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, फिर से वही हो जाएगा, हमारा ये लेफ्ट सबट्री विजिट हो गया है, हमारा राइट रूट नोड विजिट हो गया है, और ये हमारा राइट नोड, राइट चाइल्ड भी विजिट हो गया है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल कैसे भी हो, वो अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, या एक्सप्रेशन फॉर्मेट में हो, आपको क्या करना है, सिंपल उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इस तरह से आपको क्या करना है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल है, बस आप उसको सॉल्व करके देखो, वही सेम लॉजिक है। इन ऑर्डर का क्या होता है लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर का क्या होता है रूट लेफ्ट राइट, और पोस्ट ऑर्डर का क्या होता है लेफ्ट राइट रूट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एनी टाइप ऑफ ट्रैवर्सल इन द बाइनरी सर्च ट्री। So I hope you understand this video. Thank you.